पिछले वीडियो में हमने सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्यों को कुछ को पढ़ा था। अब इससे आगे पढ़ेंगे। तो इसमें कहाँ तक पढ़ लिए थे? ये सभी पढ़ लिए थे। अब इससे आगे, तो इससे आगे प्रश्न नंबर 1 है, किसान का परम सहायक है। तो आंसर है केचुआ। प्रश्न नंबर 2, कोशिका शब्द का निर्माण किया था, या कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? तो आंसर लिखेंगे रॉबर्ट ब्राउन ने। प्रश्न, सबसे उत्तम कोयला है। सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। कौन सा कोयला है? एंथ्रासाइट। कांसा मिश्र धातु है। प्रश्न है, कांसा मिश्र धातु है तो तांबे व टिन का। तांबे और टिन को मिलाएंगे तो कौन सी धातु बनेगी? कांसा। प्रश्न है, कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है। तो कौन सा कांच प्रयोग होता है इनमें? फ्लिंट कांच। इन सभी में, कैमरा में, दूरबीन में, दूरबीन के लेंस में, विद्युत बल्ब में और धूप के चश्मों में कौन सा कांच प्रयोग होता है? तो फ्लिंट कांच। प्रश्न है, पारा का प्रमुख अयस्क है। तो पारा का अयस्क कौन सा है प्रमुख? सिनेवार। उत्तर है सिनेवार। प्रश्न है, अर्धचालक का उदाहरण है। अर्धचालक का उदाहरण है, उत्तर है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। उत्तर क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। प्रश्न है, सोडा वाटर विलयन है। सोडा वाटर विलयन है गैस द्रव्य का। किसका है? गैस द्रव्य का या गैसीय पदार्थों का। प्रश्न है, अम्लों का राजा कहा जाता है। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? तो उत्तर है H2SO4 को। H2SO4 को। प्रश्न है, ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो उत्तर है चालन विधि द्वारा। ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। प्रश्न है, कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो उत्तर लिखेंगे 1/10 सेकेंड तक। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है। प्रश्न है, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, उत्तर है प्रकाश तरंग। प्रश्न है, अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। तो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण क्या है? ध्वनि तरंग। प्रश्न है, ध्वनि तरंगे गमन करती हैं। ध्वनि तरंगे गमन करती हैं तो उत्तर लिखेंगे लंबवत। कैसे गमन करती हैं वो? यह ध्वनि तरंगे कैसे चलती हैं? तो लंबवत चलती हैं। प्रश्न है, मनुष्य नहीं सुन सकता। तो मनुष्य कौन सी तरंगों को नहीं सुन सकता? तो पराश्रव्य तरंगों को नहीं सुन सकता। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, या मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? उत्तर लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। प्रश्न है, सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? सामान्य आँख के लिए दूरतम बिंदु कितना होता है? उत्तर लिखेंगे अनंत। प्रश्न है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का। उत्तर लिखेंगे स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है। अंडे का जो खोल होता है वो किसका बना रहता है? तो उत्तर लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का। प्रश्न है, डिहाइड्रेशन में प्राय कमी होती है, या डिहाइड्रेशन में किसकी कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड की।
उत्तर लिखेंगे सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। प्रश्न है वस्तु का भार अधिकतम होता है, वस्तु का भार अधिकतम होता है, उत्तर लिखेंगे निर्वात में। प्रश्न है कृत्रिम सिल्क कहलाता है या कृत्रिम सिल्क किसे कहते हैं, उत्तर लिखेंगे रेयान को। प्रश्न है आम का वैज्ञानिक नाम है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका, उत्तर है मैंजीफेरा इंडिका। प्रश्न है रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उत्तर लिखेंगे अमोनियम गैस का। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तर लिखेंगे अमोनिया गैस का। प्रश्न रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं या रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था, तो उत्तर लिखेंगे जेम्स हैरिसन ने, जेम्स हैरिसन ने। प्रश्न है रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है, तो रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को कौन बनाए रखता है, तो उत्तर लिखेंगे थर्मोस्टेट, कौन बनाए रखता है, थर्मोस्टेट। प्रश्न है पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है, पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदल देता है, तो पॉलीपेप्टाइड में, किस में बदल देता है, पॉलीपेप्टाइड में। प्रश्न है गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक हैं, यानी कि गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक कौन हैं, तो उत्तर लिखेंगे सीवी देसाई, सीवी देसाई। प्रश्न है गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है, गोबर गैस से कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो उत्तर लिखेंगे मीथेन, कौन सी गैस प्राप्त होती है, मीथेन। प्रश्न है गोबर गैस का महत्वपूर्ण घटक है, गोबर गैस में सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है, तो उत्तर लिखेंगे मीथेन। प्रश्न है सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो उत्तर लिखेंगे CO2 गैस का, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। प्रश्न है सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी, यानी कि सभी गैसें शून्य आयतन गैस शून्य आयतन घेरेंगी कब, जब उसका ताप कितना होगा, -273 डिग्री सेल्सियस ताप पर, कितने ताप पर, -273 डिग्री सेल्सियस पर। प्रश्न है परम शून्य ताप का मान होता है, तो यह परम शून्य ताप कितने को कहते हैं, तो -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। प्रश्न है द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का प्रमुख संघटक है, उत्तर है ब्यूटेन और प्रोपेन, यानी कि LPG में कौन कौन सी गैस मुख्यतः होती हैं, तो लिखेंगे ब्यूटेन और प्रोपेन। प्रश्न है सिगरेट लाइटर से निकलती है, सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है, तो उत्तर लिखेंगे ब्यूटेन गैस। प्रश्न है अम्ल वर्षा होती है, या अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, SO2 तथा NO2 के कारण। प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर CaCl2 होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, तो उत्तर लिखेंगे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। प्रश्न है मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा था, मानव द्वारा पहला संश्लेषित रेशा कौन सा था, तो उत्तर लिखेंगे नायलॉन, कौन सा था, नायलॉन। प्रश्न है जीवाश्मों की उम्र ज्ञात की जाती है, या जीवाश्मों की उम्र कैसे ज्ञात की जाती है या किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, तो उत्तर लिखेंगे रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। जीवाश्मों की उम्र कैसे ज्ञात की जाती है, तो उत्तर लिखेंगे रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा।
प्रश्न है, पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है। पुरानी चट्टानों का आयु का आकलन कैसे किया जाता है? तो उत्तर लिखेंगे यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। प्रश्न है, शहद का मुख्य घटक होता है। शहद में सबसे ज़्यादा मुख्य घटक कौन सा होता है? तो उत्तर लिखेंगे फ्रक्टोज। क्या होता है शहद में? फ्रक्टोज। प्रश्न है, शर्करा को यकृत में बदल देता है। शर्करा को यकृत बदल देता है, यानी कि लीवर शर्करा को किस में बदल देता है? तो उत्तर लिखेंगे ग्लाइकोजन में। लीवर शर्करा को किस में बदल देता है? तो उत्तर लिखेंगे ग्लाइकोजन में। प्रश्न है, असल या सत्य फल उत्पन्न होता है? तो उत्तर लिखेंगे अंडाशय से। सत्य फल किससे उत्पन्न होता है? तो उत्तर लिखेंगे अंडाशय से। असत्य फल उत्पन्न होता है या असत्य फल किससे उत्पन्न होता है? तो बीजांड से। प्रश्न है, पौधों का प्रजनन अंग होता है। उत्तर लिखेंगे फूल। प्रश्न है, जल में विलेय विटामिन हैं। यह जल में कौन सा विटामिन घुल जाता है? तो उत्तर लिखेंगे बी तथा सी। बी और सी दोनों जल में घुल जाते हैं। प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन हैं। वसा में कौन कौन से विटामिन घुलेंगे? तो उत्तर लिखेंगे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के। कौन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? ए, डी, ई, के। या ऐसे भी लिख सकते हैं कीड़ा, के ई डी ए, ऐसे भी याद रख सकते हैं कीड़ा। प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो उत्तर लिखेंगे सेरेब्रम। कौन सा है? सेरेब्रम। प्रश्न है, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? तो उत्तर लिखेंगे ग्लूकोज। प्रश्न है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? इसमें बढ़ता है।